हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बट हाउ? फर्स्टली, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? द वर्क डन टू मूव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर अपन जो कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो करेंगे अपन स्फीयर से। स्फीयर वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अपन ने कैलकुलेट किया था, वैसे ही यहाँ पे पोटेंशियल अपन कैलकुलेट करेंगे। स्फीयर 3 टाइप्स के। फर्स्ट अपने पास स्फेरिकल शेल, सेकेंड कंडक्टिंग स्फीयर, थर्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। स्फेरिकल शेल मीन्स जो स्फीयर है वो इनसाइड क्या है, होलो, ओनली उसकी सरफेस है। एंड जो ये कंडक्टिंग स्फीयर है ये अंदर से सॉलिड है। एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ये भी अंदर से सॉलिड है। बट ये जो कंडक्टिंग स्फीयर है इसमें चार्ज फ्लो हो सकते हैं, चार्ज कैन फ्लो। एंड इन नॉन कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज कैन नॉट बी फ्लो। तो अब ध्यान देना, अपन इन तीनों को स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली अपन जो स्टडी करेंगे वो करेंगे अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग शेल। शेल से, ये शेल क्या है? ये शेल है, ये इनसाइड के अपने पास होलो। तो सपोज करना आप देखो, ये अपने पास एक स्फीयर है, ठीक, ये स्फीयर हो गया, ये स्फीयर है और इस स्फीयर की रेडियस है कैपिटल आर, स्फेरिकल शेल। जब इसको चार्ज देंगे, क्योंकि ये शेल है अंदर से होलो है, तो चार्ज क्या होगा, इसके जो सरफेस है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। अब अपन को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था वैसे ही पोटेंशियल होगा। डिफरेंट कंडीशन कौन कौन सी? फर्स्टली आउटसाइड द स्फीयर, नेक्स्ट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, नेक्स्ट इनसाइड द स्फीयर एंड एट द सेंटर। तो 3 कंडीशन अपन देखेंगे। फर्स्टली अपन देखेंगे आउटसाइड द स्फीयर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कंडीशन आएगी वो आएगी अपने पास आउटसाइड द स्फीयर। अब आउटसाइड द स्फीयर सपोज करो अपन ने ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर अपन को पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ये सेंटर O ले लो, ये अपने पास डिस्टेंस है स्मॉल r। पॉइंट O से पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। अब पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करेंगे देखना। अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन। जो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और यहाँ से ये dV क्या हो जाएगा, -E dr, और यहाँ से ये है तो V क्या हो जाएगा, -E dr। ये हो गया अपने पास। अब देखना, ये तो हो ही गया। अब अगर अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट हो तो अपन पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन ने पहले कैलकुलेट कर ली थी। वो क्या थी, वो इस टाइप से थी, यहाँ लिख लेते हैं अपन। देखो आउटसाइड, तो आउटसाइड था, आउटसाइड क्या था अपने पास, KQ/r²। इन सरफेस पे था KQ/r², एंड इनसाइड था 0। ये कैलकुलेट हुई थी, तो ये होता है अपने पास, कैलकुलेट किए थे अपन ने। अब इनके अकॉर्डिंग अपन E की वैल्यू यहाँ पुट करके V की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ध्यान देना, वैसे पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है कोई भी यूनिट टेस्ट चार्जेस को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक मूव कराएंगे। अपन को पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो जो यूनिट टेस्ट चार्जेस को इनफाइनाइट से अपन P पॉइंट पर लाएंगे तो लिमिट आएगी इनफाइनाइट टू पॉइंट P। पॉइंट P की डिस्टेंस क्या है, स्मॉल
आर। अपन को अब आउटसाइड कैलकुलेट करना है, तो आउटसाइड वाली ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा आउटसाइड में माइनस इनफाइनाइट टू आर ए की वैल्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर। इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली, कई बार किया अपन ने ऐसा इंटीग्रेशन, वी आउट इक्वल टू इनफाइनाइट टू आर, ये के क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस के क्यू आर स्क्वायर डी आर। तो वी आउट इक्वल टू माइनस के क्यू इनफाइनाइट टू आर के पावर माइनस टू डी आर। और इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास, ये वो होता है अपने पास एक्स रेस्ट पावर एन डी एक्स एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ से ये क्या फॉर्म होगा, ये हो जाएगा वी आउट माइनस के क्यू आर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन इनफाइनाइट टू आर, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो वी आउट हो गया माइनस के क्यू आर माइनस वन अपॉन माइनस वन इनफाइनाइट टू आर। और वी आउट ये हुआ माइनस माइनस प्लस के क्यू और आर के पावर माइनस वन अपॉन आर इनफाइनाइट टू आर। अब सीमा रख देंगे, सॉरी लिमिट पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करके क्या हो जाएगा अपने पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वी आउट इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन इनफाइनाइट एंड वन अपॉन इनफाइनाइट क्या जीरो, तो हो जाएगा वी आउट इक्वल टू के क्यू वन अपॉन आर माइनस जीरो। तो वी आउट हो गया के क्यू अपॉन आर। तो ये तो आ गया अपने पास आउटसाइड के लिए पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा वी आउट इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। एंड अब बात करें अपन सरफेस पे, सेकेंड ऑन सरफेस। देखो सरफेस पे ये आएगा, ये पॉइंट पी सरफेस पे है, ये डिस्टेंस आर, सरफेस पे क्या हो गया, सरफेस पे हो गया स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर। तो स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर होता है, ये सरफेस पे हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ से हो जाएगा वी सरफेस पे के क्यू अपॉन आर। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे इनसाइड, तो थर्ड देखेंगे इनसाइड द स्फीयर। और ये पॉइंट पी है, वो क्या है, वो यहाँ पर है और ये डिस्टेंस आर। अब देखो इस पॉइंट पे है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट होगा। देखो पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट से यूनिट टेस्ट चार्ज को पॉइंट पी तक जो अपन ला रहे हैं उसमें जो वर्क हुआ, तो ये इनफाइनाइट से लाएंगे तो अंदर आया ना इनसाइड। तो देखो यहाँ पे एक लिमिट ब्रेक होगी, मीन्स इनफाइनाइट से पहले आएगा सरफेस पे और सरफेस से इनसाइड। अब जो अपने पास पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डी आर। अब देखो ये डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि आउटसाइड के लिए अलग चीज़ है, इनसाइड के लिए अलग चीज़ है। आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इनसाइड में क्या है जीरो। तो लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी, पहले इनफाइनाइट से सरफेस के लिए, सरफेस से इनसाइड के लिए। तो ये भी हो जाएगा माइनस, पहले तो ये इसको ब्रेक करेंगे अपन, तो ये इनफाइनाइट टू सरफेस पे, सरफेस पे कैपिटल आर ई डी आर प्लस फिर आर से स्मॉल आर, फिर इनसाइड के लिए इस आर से स्मॉल आर के लिए, क्योंकि सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सरफेस पे कैपिटल आर और इनसाइड स्मॉल आर ई डी आर। अब देखना जो इनसाइड है, इनसाइड तो ये क्या है जीरो, इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो। तो यहाँ से हो जाएगा ये माइनस इनफाइनाइट टू आर ई डी आर प्लस आर टू आर जीरो। ये तो पूरा जीरो ही हो गया, ये पूरा जीरो होते ही ये वी क्या आया
ये आ गया माइनस इनफाइनाइट से आर ई डी आर, और इसको मान लो आप ये हो गया माइनस 0 हो गया पूरा। अब ध्यान देना ये इनफाइनाइट से कैपिटल आर आया ना, इनफाइनाइट से कैपिटल आर तक आया, अंदर तो 0 हो गया। इट मीन्स ये हुआ क्या, इट मीन्स जो ये पोटेंशियल आया, ये पोटेंशियल किसके लिए है, सरफेस के लिए। तो सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, ये सरफेस पे पोटेंशियल। तो ऐसे ही ये पूरा भी क्या हो गया, v इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ से जो आया इनसाइड के लिए पोटेंशियल वो क्या आया, के क्यू अपॉन आर। तो पोटेंशियल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल वो तो अपने पास 0 है, पर बट पोटेंशियल क्या है, जो सरफेस पे है वही इनसाइड है, वो चेंज नहीं हुआ। और ऐसे सेंटर की बात करें, सेंटर की बात करें अपन वी सेंटर, तो सेंटर पे भी क्या हुआ, के क्यू अपॉन आर, क्योंकि वो चेंज हो ही नहीं रहा, इनसाइड कुछ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो के कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ स्फीयर कांस्टेंट, जब ये सब कांस्टेंट है तो डिपेंड नहीं कर रहा, तो इनसाइड वो सेंटर पर भी क्या होगा, अपने पास यही होगा। अब अगर अपन ग्राफ ड्रॉ करें पोटेंशियल एंड डिस्टेंस के बीच में, तो देखना बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस में जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो कैसे होगा, ये मान लो आप स्मॉल r इक्वल टू आर, ये 0, तो ये तो अपने पास आ गया रेडियस ऑफ स्फीयर, ये r लेस देन r, ये r ग्रेटर देन r। अब देखो सेंटर है, सेंटर पे पोटेंशियल ये है, इनसाइड भी यही चल रहा है, सरफेस पे भी इतना है, मतलब फिक्स है। तो ये हो गया, ये मान लो आप फिक्स है, ये हो गया के क्यू अपॉन आर, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक फिक्स है, तो ये फिक्स ही चल रहा है, ठीक। एंड जैसे अपन आउटसाइड गए, यहाँ से आर के बाहर जाएंगे ना, मतलब ये अपने पास एक स्फेयर है, ये सेंटर, यहाँ से सरफेस और जाएंगे तो आउटसाइड आ गए। अब आउटसाइड आए जैसे ही, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, और यहाँ पे वी आउट क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हुआ, तो मतलब क्या है, वोल्टेज डिक्रीज होगा, और ये वोल्टेज डिक्रीज हो गया। तो ये आ गया अपने पास ग्राफ। तो ये तो अपने बात की स्फेरिकल शेल के लिए। अब ऐसे अगर अपन सेकेंड केस बात करें, किसके लिए, कंडक्टिंग स्फीयर, तो सेकेंड अपने पास होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। अगर अपन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बात करें, तो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या होगा, देखो जो स्फेरिकल शेल के लिए होता है वो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी होगा, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जो कंडक्टिंग स्फीयर है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो किसकी जैसी है, वो है अपने पास स्फेरिकल शेल है, सेम वही वैल्यू वही। और जब भी कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, चाहे वो सॉलिड हो, उसको जब अपन चार्ज देंगे तो स्टार्टिंग में चार्ज तो इनसाइड तो जाएगा, बट बाद में क्या हुआ, अब ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसमें चार्ज फ्लो हो सकते हैं, जैसे चार्ज फ्लो होंगे, चार्ज फ्लो होके क्या हो जाएंगे, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, रिपेल करके ये एक तरह से एक दूसरे से डिस्टेंस पे जाएंगे, अवे होंगे। तो अवे होने के साथ साथ ये अपने पास कब तक एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब तक अपने पास ये सभी चार्जेस क्या होंगे, जो सरफेस है वहाँ पे एक्यूमुलेट नहीं हो जाते। और जो ये कंडक्टिंग स्फीयर है वो कैसे बिहेव कर रहा है, एक तरह से स्फेरिकल शेल के जैसे। तो जो पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास स्फेरिकल शेल के लिए आई, सेम वही वैल्यू अपने पास किसके लिए आएगी, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए।